को कर दिया है बहुत ही ज्यादा ट्रोल, जो कि 23 फरवरी को हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच है। मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है जब इंडिया पाकिस्तान का गेम करीब आता है कि भाई कोई कुछ यहाँ से बोलता है, कोई कुछ वहां से बोलता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वो बंदे जो कभी ऑन फील्ड कभी किसी से लड़े नहीं, जैसे उसने कही जफ्फियां डाल रहा है उसको बालों से पकड़ रहा है। ये क्या वजह है? क्योंकि ही इज लिविंग इन प्रेजेंट नाउ, वो अपने अभी रह रहा है, इस गेम के अंदर है, उसको कोई और जो करूं तो करूं क्या यार, आपका सही है माही भाई, कसम से जब क्रिकेट में थे तो नहीं जीने देते थे, रिटायर हो गए तो नहीं जीने दे रहे हो भाई। आपने क्या पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या? मजनू भाई ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो नहीं दिया? क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पर एक नया चैंपियंस ट्रॉफी का ऐड आया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ठीक ठाक फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे। की ऐड है जिसके अंदर MS धोनी साहब है उसके अंदर। अब होता क्या है, वहां पे जाके बाबर की किल्ली उड़ा, कोहली रऊफ को छक्के मार, निकल के शाहीन को चौका मार, टीवी टूटेंगे उनके सारे, 2017 का लेंगे बदला। का ऐड देखा आपने, कैसा लगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल मैंने देखा है, और हमेशा से मैं तो कहती हूँ हमारे क्रिकेटर्स हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। That was amazing. That shows कि उसका करेक्टर, उसकी जो नर्व्स है कितनी स्ट्रांग है, मेंटली वो कितना स्ट्रांग है। सो इसलिए विनिंग मैचेस, विनिंग योरसेल्फ, बिकम अ चैंपियन क्रिकेटर, you got to do simple things, you should know your process. ठीक है, प्रोसेस की बात करें पीजे मीर साहब, और जो भी धोनी की बात की, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, और आप लीडरशिप जो है ये खुदा की तरफ से मिलने वाली एक नेमत। हमेशा से होता तो बड़ा क्रिएटिव है, और हर दफ़ा वो एक ही चीज़ को बड़े नए तरीके से लेकर आते हैं, लेकिन जाहिर है उसके अंदर वो एक सैटारिकल तरीके से हमें टॉन्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए पैगाम है। पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है, गालियां दी जा रही हैं उस ऐड, अगर उस ऐड के नीचे आप जाके देखें तो बड़े पाकिस्तानी फैंस हैं जो कि MS धोनी को अब्यूज कर रहे हैं। यकीन करो ट्रोलिंग की इंतहा होती है। अच्छा, पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, हालांकि ये अक्सर ऐसे ऐड जो है वो इंडिया वाले ही बनाते हैं, मौका का हो गया या दूसरे ऐड हो गया, वो सारे इंडिया की तरफ से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, जबकि इंडिया की तरफ से कई सारे ऐड बन चुके। उन्होंने क्या बोला कि वो माचिस की तिल्ली शमी लो बाबर की गिल्ली, फिर विराट कोहली का रेफरेंस दिया हारिस रऊफ के 2 छक्कों से, उसके बाद फिर एक और चीज का उन्होंने दिया था, मतलब 2-3 एक ऐसे रेफरेंस टीवी तोड़ने वाली बात, या टीवी हमारी तरफ ही क्यों टूटेंगे, आपकी तरफ भी तो फूल टूट खोलो सकते हैं। और पाकिस्तान में टीवी तोड़ो, मतलब इस तरह का करके कुछ दिया है। तो ये करना पड़ता है, और ये बड़ा मुझे अच्छा ऐड लगा एक तरीके से कि मजा तो आया ना। चलो जो भी है, जो भी चीजें बोल रहे हैं, एटलीस्ट एनर्जी तो आ रही है ना, मैच देखने की एक्साइटमेंट तो हो रही है ना, कि इन्होंने ये ऐड बनाया, अब इनको हराना है, इनके ऐड का इससे रिवेंज लेना है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। दोस्तों आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही MSD का जो न्यू ऐड आया है और स्टार स्पोर्ट्स का, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में शुरू हो गई है। जी हां, उनका कहना यह है कि इस बार भी टीवी तोड़ते हुए नजर आएंगे पाकिस्तानी, जो 23 फरवरी का था उसमें टीवी तोड़ते हुए नजर आएंगे, और ये ऑलमोस्ट 100% सही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के PM ने भी ऐसा ही कुछ बेतुका बयान दिया है। उनका कहना है चैंपियंस ट्रॉफी जीते या न जीते, लेकिन भारत से 23 फरवरी का मैच हमें हर हाल में जीतना है, और वो खुद भी दुबई में क्रिकेट देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है। और जो करूं तो करूं क्या यार, आपका सही है माही भाई, कसम से जब क्रिकेट में थे तो नहीं जीने देते थे, रिटायर हो गए तो नहीं जीने दे रहे हो भाई। आपने क्या पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या? मजनू भाई ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो नहीं दिया? क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पर एक नया चैंपियंस ट्रॉफी का ऐड आया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ठीक ठाक फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारी। यकीन करो ट्रोलिंग की इंतहा होती है। अच्छा, पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, हालांकि ये अक्सर ऐसे ऐड जो है वो इंडिया वाले ही बनाते हैं, मौका का हो गया या दूसरे ऐड हो गया, वो सारे इंडिया की तरफ से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, जबकि इंडिया की तरफ से कई सारे ऐड बन चुके हैं। और इस दफा यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी को ट्रेंडिंग में ले जाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी का सहारा लिया गया, क्योंकि ये तो पक्का है कि भैया वो थाला है, वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो बाप है क्रिकेट का, वो यकीन करें वो ब्रांड है। इस टाइम पे लोग इस टाइम पे बोलते हैं कि विराट कोहली ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जो यकीन करो जो महेंद्र सिंह धोनी का लेवल है ना, वो लेवल बहुत कमाल का है। लेकिन विराट कोहली का ऑरा है भाई, विराट का राज है, तो राजा कितना भी बड़ा हो जाए एक ऑरा होता है। वैसे भी यहाँ पर सीरियसली बताऊं आपको, ये जितने आपको कोहली के फैंस जो है ना, वो महेंद्र सिंह धोनी को बुरा बोलते, दिल से ये भी जानते हैं कि धोनी क्या चीज है। लेकिन इस दफा उम्मीद की जा सकती है जीते। बाकी जो ऐड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इस तरह के ऐड नहीं होने चाहिए। देखिए हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, उनको दुख होता है,
लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, रियलिटी बेस्ड ऐड है, हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि गलत इस सेंस में नहीं कह सकते कि उन्होंने एक रियलिटी दिखाई है, और सही इसलिए नहीं कह सकते भाई हमारे जो एक जज्बात है उनको दुख हो रहा है, हमें भी दुख होता है कि हमारे बार बार हार जाते हैं हम, डेफिनेटली सी बात है। बुशरा, मुझे ये बताओ कि एड में आपको सबसे फनी चीज क्या लगी, जिससे आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया हो? अच्छा, फनी चीज़ ये थी, मुझे नहीं ऐड का पता था, मैं बल्कि बस ऐसे देख रही थी, एकदम जब उसने कहा ना कि ये 2 ले लो तो 1 तोड़ देना, वो जो कॉन्सेप्ट मुझे वहाँ से समझ आया, मैंने कहा यार ये तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, व्हाट इज। अच्छा, पहले शुरू में बड़ा खुश थी कि वो जब उसने कहा ना कि बाबर मारेगा छक्के और ये वो, दिल्ली के शीशे टूटेंगे, मुझे था कि शायद हमारे बारे में कोई ऐड है और इस दफा तो बस धुआंधार बैटिंग होने वाली है और मतलब मजा आने वाला है। लेकिन जब मैंने एंड पे वो जो जिसे कहते हैं रास खुला ना, मेरी वहाँ वाकई हंसी निकली। पहले तो मैंने कहा यार ये तो अपनी बेइज्जती है। कोई कुछ वहां से बोलता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वो बंदे जो कभी ऑन फील्ड कभी किसी से लड़े नहीं, कूल कैप्टन भी बोलते हैं ना कभी मतलब उनका टेम्पर लूज हमने देखा नहीं कभी, लेकिन अभी भी इस एड के अंदर टेम्पर तो लूज नहीं कर रहे। उन्होंने एक बड़ी मतलब 2-3 एक चीजें बोली जो कि एज अ पाकिस्तानी में बोलूंगा भाई, देख के थोड़ा मतलब वो तो लगा, लेकिन एक मतलब मजा भी आ रहा था सुनने में। हम भी अपने बनाते हैं ना इस तरह के नारे, मैं भी बनाऊंगा, महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया, मैं भी अपने बनाऊंगा। 3 दिन के बाद मेरी वो शॉट आएगा, वो आप लोग देखना। उन्होंने क्या बोला कि वो माचिस की तिल्ली शमी लो बाबर की गिल्ली, फिर विराट कोहली का रेफरेंस दिया हारिस रऊफ की 2 छक्कों से, उसके बाद फिर एक और चीज का उन्होंने दिया था, मतलब 2-3 एक ऐसे रेफरेंस टीवी तोड़ने वाली बात, या टीवी हमारी तरफ ही क्यों टूटेंगे, आपकी तरफ भी तो फूल खोलो और पाकिस्तान में टीवी तोड़ो, मतलब इस तरह का करके कुछ दिया है। तो भाई ये अब सीन है कि भाई MS धोनी ने भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी को मतलब एक ज्वाइन कर लिया है, और इस एड के ऊपर मतलब सुरेश रैना उन्होंने भी रिएक्शन दिया है कि भाई मतलब उन्होंने, उनका भी मेरे ही वाले अल्फाज थे उनके कि भाई मैंने उनका उस वक्त वीडियो नहीं देखी थी, मैंने पहले ये बात सोच ली थी, तो उन्होंने ही बोला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी से ये चीज मतलब मिलूंगा, पूछूंगा कि भाई ऐसा क्या हुआ है। तो भाई अब जो बच्चे बोलते थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसी राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं है, भाई देख लो, थाला फॉर अ रीजन बोलते हो ना आप लोग तो MS धोनी को, और हर दफा वो एक ही चीज को बड़े नए तरीके से लेकर आते हैं, लेकिन जाहिर है उसके अंदर वो एक सैटारिकल तरीके से हमें टॉन्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छा तो नहीं लग रहा। लेकिन उसमें मेरा ख्याल है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए पैगाम है कि इस बार उनको मौका मत दें और इस दफा मौका छीन लें। अच्छा, सबसे फनी चीज आपको क्या लगी इस एड की? मुझे सबसे फनी चीज़ इस एड में जो सिख साहब दिखाए हुए हैं और जिस तरह से वो टॉन्ट कर रहे हैं कि एक स्क्रीन ही अब तुम 2-2 स्क्रीनें तोड़ना, तो वो थोड़ा सा फनी लगा। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में अब इतनी महंगाई है कि एक टीवी भी शायद अब कोई नहीं तोड़ेगा। मेरी बात सुनना, मतलब हमारी यहाँ पर फटी पड़ी है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, हम अपने ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, हम अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं, हमारे प्लेयर की फटी पड़ी है, 88 रन खा रहे हैं, और इंडिया वाले वो सुकून से योगा कर रहे हैं बैठ के, हैं इस तरह करके जो है योगा कर रहे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी साहब जो है वो योगा टीचर बने हुए हैं। पहला डायलॉग क्या था महेंद्र सिंह धोनी का? एक लंबी सांस अंदर लो, अबे कहां गया, हाँ ये रहा, ओके, आंखें खोलो और बोलो माचिस की तीली, ये लो माचिस की तीली, जल्दी उड़ाओ बाबर की गिल्ली। पहला वार ही बाबर आजम के ऊपर, और बाबर लिटरली ये ऐड देखकर बाबर को पहले अभी से फट गई। माचिस की तीली, गिल्ली पहले उड़ाओ बाबर की गिल्ली। और उसके बाद अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी की वैसे एक्टिंग, यार ये एक्टिंग क्यों नहीं करता है? इसको बोलो एक्टिंग करे भाई, अब क्रिकेट छोड़ दे, अब एक्टिंग करे महेंद्र सिंह धोनी। लिटरली फिल्मों के अंदर बेहतरीन एकदम तमिल हीरो, मैंने पर नारकुंड त्रिचिफोड़ कट पीस यही बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी, बहुत जबरदस्त लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आसमान में छाएगा, कोहली रोफ के छक्के छुड़ाएगा, वो याद कराना जरूरी था आपको, हमें ऑलरेडी याद है। दोस्तों आपने देखा किस तरह से पाकिस्तानी चर्चा कर रहे हैं कि MSD को ऐड को लेकर। MSD ने कहा है कि हम एक बार फिर से वो टाइम आ गया है जो पाकिस्तानी टीवी तोड़ेंगे और शाहीन अफरीदी के बॉल पे सिक्सर लगेगा। तो आने वाले दिनों में 23 फरवरी को ये मालूम पड़ जाएगा कि MSD सही है या फिर पाकिस्तानी।